मैं भी दबा देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज बहुचर्चित फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज हो गई। इस फिल्म ने रिलीज होने के पहले ही एडवांस बुकिंग के विश्व रिकॉर्ड बना लिए। इसके पहले किसी भारतीय फिल्म को इतना बड़ा ओपनिंग नहीं मिला। इस फिल्म की खूबी एक और है। इस फिल्म में आज सुबह से शो थे। तमिल और तेलुगु वर्जन में तो रात से ही शो शुरू हो गए थे। हैदराबाद में भगदड़ी मची, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और हमारे यहाँ सुबह से ही इस फिल्म के शो थे, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में। मुंबई में सुबह 6 बजे से शो शुरू थे। इंदौर में 8 बजे के बाद इसके शो शुरू हुए। पहले तमिल में थे, तेलुगु में थे, और फिर हिंदी में शुरू हुए। आज मैंने ये फिल्म देखी और इस फिल्म की मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, कुछ बातें बहुत सामान्य लगी, और कुछ बातों को लेकर यही कहा जा सकता है कि केवल भोकाल भोकाल क्रिएट किया गया है मास एंटरटेनर के नाम पर फिल्म पंडितों द्वारा। तो कैसी फिल्म, इस बारे में बात करेंगे जाने माने फिल्म समीक्षक और फिल्म लेखक अजय ब्रह्मात्म जी से। अजय जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जी नमस्ते। नमस्कार। आपको कैसी लगी फिल्म पुष्पा द रूल? यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। जी जी, मैंने कल रात में ये फिल्म देखी। 9:30 बजे का शो था। मीडिया के लिए किया गया था यहाँ पे स्पेशली। और आप भी जानते हैं 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, और बीच में इंटरवल भी हुआ, तो कुल मिला के 4 घंटे लगभग लग ही गए। अ, तो मुझे फिल्म देख के जो एक जिज्ञासा मेरी थी ना, वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए नहीं हो पाई कि मैं फिल्म से कुछ और बेहतर की उम्मीद कर रहा था, और इस आशा में था कि पुष्पा जो पहली वाली आई थी, उससे ये बेहतर होगी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि मुझे ये उससे बदतर लगी। सारी चीज़ें बढ़ गईं, पैसे खर्च हुए, लेकिन सब कुछ डबल डोज़ होता चला गया। और डबल डोज़ होने में क्या हुआ कि वहाँ जो खराबियाँ थी, वो भी डबल डोज़ हो गई यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि ये फ़िल्म मुझे तो नहीं प्रभावित कर सकी, है मुझे नहीं अच्छी लगी। और दक्षिण से आ रही फ़िल्मों और उनकी लोकप्रियता को लेके मेरे मन में जो आशंकाएँ हैं और जो मेरी दिक्कतें हैं, वो मैं शेयर करूँगा बाद में, कि उन फ़िल्मों को देखते हुए चाक्षुष अनुभव जो होता है, देखने का अनुभव, वो कैसे मुझे परेशान करता है, जी, और उसकी वजह से उसकी अनुभूति में क्या दिक्कतें होती हैं। जो फ़िल्म का एहसास होता है, वो कैसे कमतर होता चला जाता है। तो इस पे बात करते हैं। आप बताएँ, आपको कैसी लगी फ़िल्म? मुझे ये फिल्म जो मास एंटरटेनर कहा जाता है, उस हिसाब से मुझे लगा कि इस फिल्म में मास एंटरटेनर मतलब ये कि दिमाग की जरूरत नहीं। आप बेहिसाब हिंसा दिखाइए, बेहिसाब बिना तारतम्य के दृश्यावली दिखाइए, जिसका कोई तुक ना हो, लेकिन आंखों को वो अच्छा लगे, रंग बिरंगे दृश्य हो, नाच गाना हो। ये सारी चीजें इस फिल्म में। एक और चीज अजय जी मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय फिल्मों में एक एक तत्व ऐसा आया है जो कल्पना से परे होता है। मतलब दर्शक सिनेमा घर में बैठकर जो कल्पना करता कि अब शायद ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं होता, और कहानी किसी और ही मोड़ पे चली जाती। और मुझे मेरा ये अनुभव रहा कि दर्शकों को ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती। जैसे कबीर सिंह, आपको लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है, पेशे से चिकित्सक है, ये कोई अच्छा काम करेगा, हीरोइन भी डॉक्टर है, लेकिन जिस तरीके से महिला और पुरुष का संबंध दिखाया गया, जिस तरह कबीर सिंह को अतार्किक दिखाया गया, और लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। तो मुझे लगता है लोगों ने अपनी बुद्धि को घर पे रख के सिनेमा घर में जाना शुरू किया है, या लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिसकी अपेक्षा उन्हें ना हो। तो मुझे ये बात लगी कि इस फिल्म में, जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही। अब इस फिल्म में नायिका की कोई भूमिका है ही नहीं, देखा जाए। नायिका नायिका की भूमिका केवल एक फिलर की।
और नायिका ही नहीं, परिवार की तमाम महिलाओं की भूमिका केवल यही है कि वो फिलर है। हीरो का महत्व कैसे बढ़े, वो हीरो को रिझाने में लगी हुई हैं, उनकी पत्नी है, उन पर लट्टू रहती हैं, उनके ऊपर लदती हैं, और कुल मिलाकर अंत में आप ये देखते हैं कि हीरो अपनी भतीजी को बचाने के लिए जान जोखिम में डालता है और अतार्किक लड़ाई लड़ता है। जब आपके पास इतने संसाधन है तो अकेले जाके लड़ने की क्या तुक है। तो इस तरह की बातें मुझे भी लगी, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक बात बताइए अजय जी, जिस तरह भोकाल बनाया जाता है कुछ फिल्मों का कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, रात को 1 बजे शो होगा, सुबह 6 बजे शो होगा, 5 भाषाओं में शो होगा, सिनेमा का टिकट दर बढ़ा दिया जाता है, कारपोरेट बुकिंग होती है, इसका क्या वास्तव में फिल्म के फायदे से, फिल्म के मुनाफे में, फिल्म के उद्योग में कोई फायदा है, या ये केवल फर्जी वाला है? नहीं नहीं, ये होता है। और जिस ढंग से इसके संदर्भ में अगर बात करें पुष्पा 2 को लेकर के, तो मेरा ये मानना था, मैंने इसकी तारीफ की थी, इनकी पहलकदमी की, कि पटना में जाकर के इन्होंने लॉन्च किया इसको, इसका ट्रेलर लॉन्च किया था। और ये एक बहुत बड़ा कदम था। कहीं न कहीं अल्लू अर्जुन कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे वहां पहुंच करके उस हिंदी हार्टलैंड में हिंदी के दर्शकों का। क्योंकि पुष्पा जो चली थी ना, उसका एक आंकड़ा बताता है कि बिहार और ईस्टर्न यूपी में सिनेमा घरों के अनुपात में दर्शक ज्यादा आए थे वहां पे। आप टोटल सम अप न देखिए कि टोटल कितनी राशि वहां से मिली थी, दर्शकों का प्रतिशत जो था वो वहां बहुत ज्यादा था। तो उस दर्शकों के घनत्व को देखते हुए अल्लू अर्जुन ने यह फैसला किया कि हम पटना में ट्रेलर लॉन्च करेंगे, और एक मैसेज भी दिया कि अभी तक हिंदी फिल्मों की पब्लिसिटी में इंदौर आपका शहर आ जाता है, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, यही शहर हैं जहां जाते हैं फिल्म के एक्टर और फिल्म के टैलेंट। पटना इस ढंग से पहली बार, वो भी गांधी मैदान में, कहते हैं कि वहां पे 5 लाख लोग मौजूद थे उस जी। दिन। तो वहां से एक बज बना, वाह। वहां से जो हंगामा रचा गया, जो भौकाल रचा गया, वो भौकाल लगातार बढ़ता चला गया। मतलब मुंबई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया, वो पटना की तुलना में तो 10% भी नहीं था। ये बात हुई। ओहो। और जी। चूंकि पुष्पा का एक बैकड्रॉप था उनके पास, पुष्पा हिट हो गई थी। और कहीं न कहीं जो मुझे परेशानी है या दिक्कत हो रही है, या फिल्म में जो तफलीक कहा गया है जिसको, हाँ, तकलीफ को तफलीक बोलता है हमारा हीरो पुष्पा। तो मेरी भी तकलीफ ये है जी। फिल्म को देखते हुए कि हमारा हीरो अभी कैसा हो गया है, वेशभूषा से, शकल सूरत से, स्वभाव से, भाव से, चाल चलन से, व्यवहार से, ये किस तरीके का हीरो है। पहले भी ग्रे कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट बन के आते रहे हैं, मुख्य चरित्र बन के आते रहे हैं, लेकिन ये तो कह ले कि निकृष्ट किस्म की का प्राणी है ये, जहां सिर्फ उसका लाभ, उसका रोजगार ही महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि वो पारिवारिक आदमी है, पत्नी से और प्रेम वो करता लाभ है, और वो भतीजी लाभ से प्रेम मेहनत का, करता है। वो लाभ जी, मेहनत का और योग्यता का नहीं, वो लाभ तस्करी का है। वो बिल्कुल लाभ बिल्कुल। जी। और पर्यावरण का कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो। हम्म। लाल चंदन अपने आप में, हम वीरप्पन का किस्सा सबको ही जानते हैं, लाल चंदन जी। का कारोबार में कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, तस्करी कैसे होती है, ये सारे किस्से जाते हैं। कहानी वहीं से ली गई है, वीरप्पन वाली ही कहानी है ये जी। वास्तव में जो पुष्पा है वो वीरप्पन का ही अवतार, सिनेमाई अवतार है। हम्म। तो उसी ढंग से ये सरकार बदल देने की भी कुवत रखता है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, तो चीफ मिनिस्टर को बदल देगा, बदल देता है। इतनी ताकत जिसके पास है वो, जैसा कि आपने सही कहा कि गुंडों से लड़ने के लिए अकेले चला जाता है। क्यों जाता है भैया? क्योंकि बहादुरी दिखानी है। बहादुरी ये दिखानी है कि उसके हाथ पांव दोनों बंधे हुए फिर भी वो लड़ रहा है। मैंने तो हाँ। आज कहा कि वो
आइंस्टाइन के जो सिद्धांत है ना, सापेक्ष सिद्धांत, उसको जी भी तोड़ देता है ये। और मैंने कहा कि टेक तो चाहिए ना उछलने के लिए आपको। हाँ आप हाथ जमीन पर टिका के उछले या पांव जमीन पर टिका के उछले, जिसके हाथ पांव दोनों बंधे हुए हैं, वो क्या नितंब से उछलेगा? कैसे उछलेगा वो? हाँ, लेकिन लेकिन फिल्म में ये फिल्म में सब दिखाया जाता है। फिर फिल्म का जो पहला सीक्वेंस है, जापान, 40 दिन कंटेनर में बैठ के एक आदमी चला जा रहा है जापान। हाँ वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ हग रहा है, कहाँ मूत रहा है, लेकिन वो जापानीज दुभाषा वाली किताब पढ़ रहा है वो। हाँ, कुंजी और पढ़ लेता है। कंटेनर के अंधेरे में, और कंटेनर के अंधेरे में पढ़ रहा है वो। हाँ, और 40 दिन की तो यात्रा ये के बाद। जी किस ताकत के साथ वो निकलता है कि वहां के सारे लोगों का अकेले मुकाबला कर लेता है वो। हम्म तो ये सब, ये फैंटेसी है। और फैंटेसी भी एक जैसे हमारी माइथोलॉजी में, हमारे पुराणों में, चर्चाओं में ऐसी फैंटास्टिक कहानियां रची गई हैं, की गई हैं। ये वैसे ही एक फंतासी रची जाती है। और हिंदी सिनेमा, खास करके दक्षिण से आया सिनेमा, इसमें बहुत माहिर हो गया है। और उसी को अब हिंदी सिनेमा में भी फॉलो किया जा रहा है। जवान पठान भी एक फैंटेसी है। हाँ, मैं कहीं से भी जवान पठान की तारीफ नहीं करूंगा मैं। बस ये है कि वो जाबाज। स्लीक है थोड़े से, वो उसका हाँ प्रोडक्शन स्लीक है। इसका प्रोडक्शन उतना स्लीक नहीं है, थोड़ा गवई टच लगता है इसमें, थोड़ा देसीपन हाँ लगता है इसमें। हाँ, भदेस लगता है ये, वो थोड़ा सुसंस्कृत लगता है। देखने में इतना ही फर्क है। बाकी अप्रोच में और अपने इम्प्लीकेशन में, अपने प्रभाव में, दोनों फिल्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए इनकी भर्त्सना या आलोचना करते समय हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी उतनी ही भर्त्सना और आलोचना कर रहे हैं। और अफसोस की बात है प्रकाश जी, कि ये सारी फिल्में 600 करोड़ से 1000 करोड़ तक का बिजनेस कर रही हैं। और हमारे ट्रेड पंडित बार बार इस बात को जोर देके कहते हैं, उन्हीं की बात पर पूरा देश अमल करता है कि यह फिल्म बिजनेस कर रही है, यह फिल्म बिजनेस कर रही है, यह फिल्म। मैं बार बार कह रहा हूं कि यार, कंटेंट की भी तो कोई बात करो, तथ्य की भी हाँ, तो कोई बात करो, संदेश और मैसेज की भी तो बात करो। लेकिन नहीं, ये संदेश यही है दिक्कत कि है। पैसे कमा लिए, मास एंटरटेनर है, हिंसा है। पर बड़ी दिलचस्प बात है, आज ही महाराष्ट्र में, आप मुंबई में हैं, आज ही महाराष्ट्र में नई सरकार गठित हुई है, नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। और जब इस फिल्म में हीरो एक नेता से कहता है कि, जब आपने भी कहा ना कि फोटो नहीं खिंचवाता, तो दूसरे नेता से कहता है कि आप सीएम बन जाइए। तो वो कहता है, मालूम है कितने पैसे लगते हैं? बहुत पैसे लगते हैं। तो वो पूछता है कितने? तो नेता कहता है 100 करोड़। और तभी दर्शकों में से कई लोग बोलते हैं, अरे भाई बहुत कम बोले, 100 करोड़, 200 करोड़ चाहिए। किसी ने कहा 300 करोड़ चाहिए, किसी ने कहा 500 करोड़ चाहिए, एक ने कहा 1000 करोड़ चाहिए। और कुछ देर रुकने के बाद अल्लू अर्जुन कहता कि मैंने आपको 500 करोड़ दिए। नेता ने 100 करोड़ मांगे, वो कहता 500 करोड़ दिए। तो जिस व्यक्ति ने सिनेमा हॉल में कहा था कि 500 करोड़, तो वो उछलता कि देखा, मेरा अंदाज बिल्कुल सही था, 500 करोड़ मिले। यानी इस फिल्म में नैतिकता की तो कोई बात है ही नहीं। इस फिल्म में ये बात है कि एक, ये फिल्म में 3 कहानियां पैरेलल चल रही है। एक तो सीएम वाली कहानी चल रही है, सीएम वर्सेस अल्लू अर्जुन, है ना, या पुष्पा। दूसरी कहानी थी पुष्पा वर्सेस वो एसपी जो है, राजस्थान का, हाँ, शेखावत, कौन सा सिंह शेखावत। है वो हाँ, भंवर सिंह शेखावत। शेखावत। हाँ, हाँ, तो शेखावत। दो कहानी। तीसरी कहानी उनको इसमें भी सब्र नहीं आया, तो खानदान और हमारा जमीन और हमारा भाई, और उसने मुझे मेरे खानदान की वो नहीं दी, वो सब कहानियां भी ले आए। तो आखिर इस सबसे हटके आप कब मानोगे कि भाई इंसान महत्वपूर्ण है? उसके खानदान को वो उसका जन्म उसकी दूसरी माँ से हुआ, और ये उसकी दूसरी माँ थी, और भाई उसको नहीं पहचानता, और अंत में शादी होती है। और एक और चीज, हिंदी फिल्मों के हीरो का जमीर तभी क्यों जागता है जब उनके परिवार की किसी स्त्री पर कोई आंख उठाता है। हाँ, आम सही लोगों बात है। आम आम लोगों पर उनके उसके ऊपर कोई
गुस्सा नहीं आता, लेकिन उनके परिवार की किसी महिला के साथ अभद्रता होती है तो हीरो आग उगलता है, 50 लोगों को मार देता है, 50 लोगों को बेरहमी से मार देता है, और बाद में पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, और परिवार के लोग आपने उस जो पर ये बात पिटन। कही ना, इसके संदर्भ में मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये हाँ, जो हमारी फिल्में भारत पाकिस्तान को लेके बनती हैं या विदेशों में घुसपैठ, उरी फिल्म ले लें या बात की और भी फिल्में हैं, वहां भी जब हाँ, पर्सनल कोई बात होती है ना, ये हाँ, तेजस में भी ये बात थी कि पर्सनल कुछ नुकसान हुआ है, तभी वो जाते हाँ, हैं अटैक करने के लिए पाकिस्तान पे हाँ, या ये किसी और पर्सन। देश पे या आतंकवादियों से लड़ते हैं। उसके पहले वो अपनी आराम से जिंदगी जी, जैसे जो अभी आई फिल्म अपने अजय देवगन वाली, अ, जो भूल भुलैया के साथ रिलीज हुई थी, सिंघम। सिंघम हाँ, अगेन में भी उनका गुस्सा तभी आता है जब करीना कपूर का अपहरण हो जाता है। हाँ, हाँ, वरना उनको कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है, अपना आतंकवाद कर रहा है, क्या कर रहा है, तब तक कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही उनके परिवार का कोई गायब होता है तो ये तो हिंदी फिल्मों का अपना क्लैक्स है। और उसके अलावा देखेंगे कि तमाम गन आने के बावजूद, हथियार आने के बावजूद, अंतिम लड़ाई जो होती है ना, वो घूसे वाली ही होती है। घूसे वाली, चाकू छुरे वाली, कुल्हाड़ी वाली, हाँ, तलवार वाली, जिसमें खून बहता हुआ दिखे, जिसमें हिंसा हाथ में मोबाइल प्रत्यक्ष है, रूप से। हाथ में मोबाइल है, हाथ में हाँ, मोबाइल है, लेकिन लड़ने के लिए कुल्हाड़ी है। हाँ, हेलीकॉप्टर से हीरो जा रहा है बंदूक हाँ, लेके, लेकिन वहां जाके वो हाँ, मारपीट चाकू छुरों से ही करेगा। कुल्हाड़ी से ही करता है। हालांकि कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। उसका हथियार है ना। जैसे अगर हाँ, किसी के पास धनुष था, किसी के पास गांसा गरासा था, किसी के पास भाला था, तो हमारे हीरो के पास कुल्हाड़ी है। ये एक मिथ है, दूसरी एक बात है कि रचना है। जिस तरह से भगवानों को फिल्मों में दिखाया जाता है, कि वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि धर्म के नाम पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, शरीफ भी, गुंडे भी, बदमाश भी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करने वाला या भगवान को मानने वाला बताते हैं वही हीरो हो जाता है, उसे उससे ही सब लोग मानते हैं। इस फिल्म में भी सही मुझे बात, लगता है इस फिल्म सही में बात है। एक और बड़ा सरप्राइज एलिमेंट ये है कि हीरो को काली के रूप में जो डांस करते दिखाया गया है, और काफी लंबा दिखाया गया है, यानी पूरी अ, काली माता की तरह वो वस्त्र पहने हुए हैं, काली माता की तरह हम्म। नथ पहने हुए हैं, जेवर पहने हैं, काजल लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसकी अपेक्षा किसी को नहीं होगी। दूसरी बात है कि हमारी हिंदी फिल्म का कोई हीरो इस तरह के डांस करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान या कोई तैयार होगा इस तरह की एक रोल में, भाई मैं इस तरह माता के रोल में, या हिंदू कलाकार भी होगा तो शायद ही तैयार होगा। तो ये उसने, अल्लू अर्जुन ने बड़ी हिम्मत का काम किया कि इस तरह एक रोल में उसने अच्छा लंबा दृश्य है जिसमें उसने डांस किया है। आपको जी क्या जी, वो लगता है? जतरा से उसको जतरा सीक्वेंस कहते हैं। फिल्म के अंदर जी। जतरा सीक्वेंस कहा गया है। तो जतरा सीक्वेंस सचमुच में बहुत अच्छा किया गया है और अच्छे ढंग से उसको सोचा गया है, एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन वहां भी एक दिक्कत है प्रकाश जी की, जब वो जतरा सीक्वेंस खत्म होता है और जब श्रीवल्ली पूछती है उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब क्या हम्म, देता है कि मैंने बेटी की कामना की। ये बात बहुत अच्छी लगती है, तालियां बज गई हॉल के अंदर कि एक हाँ, फेमिनिज्म वाली बात हुई कि उसको बेटी चाहिए। हाँ, लेकिन तुरंत हाँ, उसके बाद क्या कहता है वो, कि बेटी इसलिए चाहिए कि बेटा होगा तो कुल नाम उसे नहीं मिल पाएगा, कोई कुल हाँ, नाम नहीं होगा उसका। बेटी होगी तो दूसरे परिवार में जाएगी तो उसका कुल नाम उसको मिल जाएगा। हाँ, यानी यहाँ भी कुलनाम की ही ये चाह है कुल उसको। नाम का जो फ्यूडल सोच जो है ना, एक सामंती हाँ, सोच है कुल नाम। जैसे आपके हाँ, नाम में कुल नाम नहीं है, मेरे नाम में हाँ, कुल नाम नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों के या हमारे रिश्तेदारों के नाम में कुल नाम होता है। ये हाँ, सोच की बात है। तो मालूम नहीं हमारे दर्शक हमें किस तरीके से लेते या सोचते हैं, लेकिन उनको ये देखना और समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में भी वही हैं जो बोलने में है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आलोचना बिल्कुल। करने के लिए और ऐसी कोई बात कह देते हैं। जी। आत्म एक प्रशंसा बात कर लेकिन लेनी मुझे चाहिए अच्छी कभी कभी।
मुझे लगता है जो प्रतिबद्धता है एक्टिंग के प्रति अल्लू अर्जुन की और श्रीवल्ली बनी मंदिता रश्माना की, तो दोनों ने रश्मिका दोनों ने एक चीज की कि मैंने पढ़ा है कि 5 साल में इन्होंने कोई दूसरी फिल्म नहीं की। पुष्पा और पुष्पा 2 के रश्मिका ने जरूर दूसरी फिल्में कर ली हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन ने केवल पुष्पा और पुष्पा 2 के लिए ही 5 साल खपाए अपने जीवन के। तो ये हाँ, प्रतिबद्धता दोनों तो मिला है। करके 5 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रतिबद्धता है और ये भरोसा है अपने डायरेक्टर पे। हाँ, अपने डायरेक्टर पे भरोसा होना है कि वो जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उनके बीच तनाव की बात, उनके बीच झगड़े की बात, फिल्म के टेक्निक की बात, साथ ही फहाद फासिल से झगड़े की बात, ये सब सब कुछ आया। लेकिन फाइनली फिल्म तो आ गई और फिल्म देखी हम लोगों ने। हाँ, लेकिन फिल्म अंतिम निष्कर्ष में जो अगर हम बात करें अब हम लोग, तो मेरा अपना जो एक दर्द है, फिर से वही कहूंगा, तकलीफ है जो मेरी, वो तकलीफ यही है कि फिल्म हमें कहीं, फिल्म हमारा संस्कार नहीं करती है, फिल्म हमें हाँ, इनलाइटन नहीं करती है। फिल्म हाँ, बहुत ही स्फुरित मनोरंजन देती है। आपको हाई ऑक्टेन ड्रामा दिखाई पड़ता है, एक्शन दिखाई पड़ता है, लेकिन उस एक्शन के पीछे कोई सॉलिड बेस नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी जैसा आपने शुरू में कहा कि दो पुरुषों की लड़ाई है, जिसमें महिला किरदार से शोभा के लिए रखी गई है। ये देख लें कि भंवर सिंह शेखावत और एक तरफ हमारा पुष्पा, इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। बाकी किरदार तो ऐसे ही आते जाते दिख रहे हैं। अब देखिए अच्छा, एक और तीसरे चीज में क्या होता है। आपको टोकूंगा, आपको टोक जी आपको टोक रहा हूं अजय जी। जिस तरह जी। खलनायक के रूप में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिखाया, उसको राजस्थानी दिखाया गया। तो क्या ये तेलुगु भाषियों के मन में हिंदी भाषी के प्रति या राजस्थानी के प्रति कोई खास अलगाव की बात तो नहीं इसमें लगती कि खलनायक तो अलगाव की सारे बात नहीं, लेकिन इसमें आपने अच्छा याद दिलाया। किसी ने बहुत पहले लिखा था कि सत्यजीत रे की फिल्मों में जितने नौकर होते हैं बिहारी होते हैं। हाँ, हाँ, ये बाद में देखा भी गया कि हाँ ऐसा होता है। और दक्षिण की फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं भी हिंदी फिल्मों के जो द्वितीय दर्जे के कलाकार होते हैं उनको बुला के दिया जाता है। हाँ, ये है, इसके पीछे कोई स्टडी नहीं हुआ है, अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन वो राजस्थान, वो आईपीएस है, वो आईपीएस राजस्थान से चुन के गया होगा या कौन से कैडर का होगा, किस तरीके से उसकी वहां नियुक्ति हुई होगी, ये सब सोचने समझने की बातें हैं। लेकिन वो है बहुत ईमानदार तो है नहीं, वो भी बहुत करप्ट है। भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट है। हाँ, भ्रष्ट ये, आदमी है। ये तो किसी के जी। प्रति कोई अपने मन में अच्छा भाव नहीं उपजता है, चाहे वो एसपी हो या अल्लू अर्जुन हो, कोई भी हो। हाँ, एक एक भ्रष्ट बात, है, एक दुष्ट है। हाँ, भ्रष्ट और दुष्ट की लड़ाई है। एक और बात जिज्ञासा है अजय जी कि फिल्म में मुझे लगता है कि जिस तरह एक पात्र दूसरे पात्र को बेइज्जत करने के नए नए तरीके खोजता है, जैसे खलनायक को पिछली फिल्म में बेइज्जत किया था कि उसको उसके सारे कपड़े उतरवा दिए थे, इस फिल्म में भी उसी खलनायक को हीरो एक अलग तरीके से बेइज्जत करता है, स्विमिंग पूल में उसको हाँ जी 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 जी। गिरा देता है। हाँ हाँ। तो क्या, मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों में जो शोषित पीड़ित आदमी है, उसकी भावनाएं भी इस तरह व्यक्त होती है कि चलो बहुत बढ़िया किया। ऐसा है क्या? यह मनोविज्ञान भी काम करता है लोगों बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। और ऐसा उसको उसको असल में पुष्पा की जीत जो है, पुष्पा की तमाम दुष्टताओं के बावजूद उसकी जीत जो है ना, वो दर्शकों को भाती है, दर्शकों को पसंद आती है कि ये जीत रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो नाजायज संतान है, वो वंचित रहा है, वो मजदूर रहा है, अब जाके वो नेता बना है सिंडिकेट का, अब जाके चीजें उसके अधिकार में आई हैं। तो एक सहानुभूति कह लें या उसके प्रति एक
मैत्री भाव दर्शकों के मन में पैदा होता होगा, जरूर होता होगा। हम उन दर्शकों में खुद को नहीं मानते, इसलिए कि हमारी अलग ढंग से इम्यूनिटी हो गई है ऐसी फिल्में देखते देखते, और जी इस पेशे में होने की वजह से हम आम दर्शक रह भी नहीं गए हैं। हम देखने हाँ फिल्मों को देखते समय एक आम दर्शक के तौर पर शायद ही कभी रिएक्ट करते हैं। कल वैसे मैं जब फिल्म देख रहा था तो मुझे इस बात पे ताज्जुब हुआ और थोड़ी अजीब सी बात लगी कि क्रिटिक जो रिव्यूअर्स हैं वो बैठे हुए थे, वे लोग फैन की तरह तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और एंट्री पर री एंट्री पर उछल रहे थे। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। जैसा कि हमारे कई टीवी चैनलों के एंकर जिस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसी तरह उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। कोई हाँ, नेताओं से बात करते समय भी वो जैसे मुग्ध हो जाते हैं। हाँ कि वाह हाँ, क्या बात। अच्छा एक बात और, जी इस जी फिल्म का तकनीकी पक्ष मुझे काफी अच्छा लगा, काफी तकनीक पे उन्होंने मेहनत की है, सिनेमाटोग्राफी पे मेहनत की है, निर्देशन में, विजुअलाइजेशन में काफी मेहनत की गई है। उससे पर्दे पर जो भी दृश्य आ रहा है वो बड़ा आकर्षक बन गया है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या है? जी आप प्रकाश जी, हम लोग इस पे एक अच्छी लंबी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपने सही रेखांकित किया। हम लोग तकनीकी मामलों में विश्व स्तरीय हो गए हैं, इसमें कोई हाँ संदेह नहीं है। हाँ और जो वीएफएक्स के उस्ताद हैं, जो सीजीआई के उस्ताद हैं, वे तो कहते हैं कि लेखक कोई भी कल्पना करे, हम उसको पर्दे पर दिखा देंगे। हाँ हाँ निर्देशक कुछ भी आइडिया दे, हम उसको पर्दे पर दिखा देंगे। और ये सारे टेक्निकल टीम में साउंड को भी ले लें आप, जी म्यूजिक को ले लें आप, हाँ, कलर्स को ले लें जो पर्दे पर दिखता है, कॉस्ट्यूम ले लें जी आप, जो सब कुछ इम्पैक्ट डालता है, जो ऐसे लगता नहीं। हमें तो हम क्या होता है, हम फिल्म देखते हुए अरविंद अल्लू को देख रहे, अल्लू अर्जुन को देख रहे होते हैं, रश्मिका मंदाना को देख रहे होते हैं, लेकिन जो उनका डांस ही चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि खजुराहो की जो मूर्तियां हैं उनको नृत्य की मुद्राओं में बदल दिया है इस फिल्म में। हाँ आप बिल्कुल। याद करें रश्मिका मंदाना और श्रीकला के गाने, तो क्या क्या पोजीशन है उनके और क्या क्या पोस्चर्स हैं उनके, हाँ जांग पर बिठाने से लेकर के और छाती से लगाने तक और पीठ पर उठाने तक, हाँ ये सब कुछ हमारे खजुराहो की मंदिरों में है। और उसको पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरों में बदल दिया है उन्होंने। हाँ और वो कामुकता, वो उत्तेजना दर्शकों के बीच तो संचारित होती है, वो उनको अच्छा लगता है। जी। मुझे लगता है अजय जी, अब कहानी लिखने वाले और फिल्म के निर्माता निर्देशक पहले तय कर लेते होंगे कि इस फिल्म में क्या क्या डालना है। ऐसे डांस डालना है, ऐसी फाइटिंग डालनी है, ऐसी कार रेस डालनी है, ऐसे हेलीकॉप्टर की उड़ान डालनी है, ऐसे फाइटिंग सीन डालना है। पहले वो ये तय कर लेते कि हमें इतना इतना ये डालना है। फिर इसके बाद कहानी लिखी जाती होगी कि अच्छा अब हीरो क्या करेगा, हीरोइन क्या करेगी, हीरो हीरोइन पे कैसे फिदा होगा, इस तरह की कहानियां होती होगी। ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपका कहना सब कुछ आइटम की तरह हो गया है, क्योंकि वो फिल्म के अंदर जेल होके नहीं आ रहा है, इसलिए हमको लगता हाँ है कि ऊपर से चिपकाया गया है और जबरदस्ती का अरेंज किया गया है। एक टिक लिस्ट आपके अनुसार अगर हम माने तो एक उन्होंने चेक लिस्ट बना ली होगी और फिर उस पर टिक करते जाते होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है, ये कर लेना है। ये इस तरह की चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत तो ये सब चीजें होती है। जैसे ये शुरू में भी होता था कि हेलेन का एक डांस डाल देना है, एक फाइट सीक्वेंस रखना है, एक हीरो हीरोइन की मुलाकात का सीन रखना है, कॉमेडी एक उनके डालनी। बिछड़ने का सीन रखना है। तो ये तो क्लीशे हैं हिंदी सिनेमा के और भारतीय सिनेमा के। जो घिसे पिटे दृश्य हम्म, हैं, घिसे पिटे सीक्वेंस हैं, वो तो डाले जाते हैं, बिल्कुल डाले जाते हैं। हम्म। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत मजा आया। लगभग आधा घंटा हमारी बातचीत को हो गया। विश्वास है कि हमारे अरे वाह। दर्शकों को भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी।
और चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, हम मिलते रहेंगे, हमारा ये सिलसिला टूट गया है, हम लोग महीने में एक जी बार कम से कम बतिया लिया करें। जरूर, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।